महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है। शुभ वेला में सुंदरता से सजाई गई बग्घी में दूल्हा बने कुमार लक्ष्मी नारायण जी को लेकर उत्साहित सुहृद जन बारात सहित ग्राम बादाम बांस के लिए रवाना हो गए। बादाम बांस ग्राम में रेवती राम जी ने भी सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर इस विवाह की तैयारी में अपना पूरा प्रेम सम्मान व उत्साह वर पक्ष के स्वागत की तैयारी में समर्पित कर रखा था। अत्यंत मनोहारी तरीके से घर व मार्गों को सुसज्जित किया गया था। नियत समय पर बारात घर पहुंची और वैवाहिक कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक आरंभ हो गए। गांव की सहेलियों के बीच घिरी सुंदर सुकुमारी राम बेटी आज सुंदर श्रृंगार व दुल्हन की सजीली वेशभूषा में किसी दैवीय आलोक से समाहित अद्वितीय सुंदरी लग रही थी। स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई इस सुंदर सुकन्या को जो भी देखता एकटक निहारता ही रह जाता। सुंदर आकर्षक पंडालों में भोजन की व्यवस्था और फूलों से सजे मंडप में वैवाहिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। आषाढ़ का महीना था। आम के बगीचे से आम की डालियों को काटे गए पंडालों से दर्शनीय व आकर्षक मंडप सजा था। सुकुमारी राम बेटी ध्यान से मंडप में लगे हरे पत्तों में छिपे आमों को देख रही थीं। अचानक टप से गिरते एक आम को देखकर मुंह दबाकर हंसने लगी। सहसा माँ पर दृष्टि पड़ी तो बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पाई। कन्यादान हुआ। 7 वचनों के साथ जन्म जन्मांतरों का संबंध निभाने की परंपरा को निभाते हुए सप्तपदी हुई। अग्नि के समक्ष 7 फेरों में सुख दुख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साथ निभाने के धर्म को अपने हृदय में संजोए राम बेटी जी जैसे मन ही मन पराई होने लगी थी। हिंदू ग्रंथ धर्मों के अनुसार कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इससे बड़ा दान कोई और हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में वर्णित है कि जब विधि विधान से कन्यादान संपन्न होता है तब माता पिता और उनके परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पिता रेवती राम जी यही सोच रहे थे कि उनकी लाडली बेटी के जन्म के बाद ही तो इस घर में संपन्नता जैसे आशीर्वाद बनकर बरसी है। उनके लिए तो जैसे राम बेटी का जन्म ही परम सौभाग्य का सूचक था। उसके विदाई का करुण दृश्य वे कैसे देख पाएंगे, इस बात की कल्पना भी उन्हें व्यथित करने लगी थी। विदाई की बेला भी आ गई। कल तक घर में रौनक, साज सज्जा, ढोलक की थाप पर वैवाहिक गीतों की गूंज से संपूर्ण वातावरण ऊर्जावित हो रहा था, परंतु आज विदाई की इस बेला पर जैसे घर ही नहीं आसपास की प्रकृति, पुष्प, पेड़ भी मूक दर्शक बने उदास से खड़े थे। सभी के नेत्र सजल और मन भारी थे। घर की प्यारी सी लाडो आज गोत्र संस्कार व परिवर्तित कर विदा हो रही थी। माँ के आंसू थमते नहीं थे। उन्हें संभाल कर समझाते हुए रिश्ते की मौसी कहती, अब जल्दी से गोने के लिए तो आ जाएगी, तब कुछ समय और भी भर कर प्यार दुलार से बिता लेना। साथ में अभी खुशी खुशी विदा करने का समय आ गया है। रो मत, खुशी खुशी बिटिया को आशीर्वाद देकर विदा करो। पंडित नारायण शर्मा जी विदाई की रस्मों व संस्कारों के मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान से अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब तक विवाह की तैयारियों में व्यस्त पिता को अब अपने अंदर बिटिया की विदाई का दर्द महसूस हो रहा था। बड़ी भारी संवेदनाशील घड़ियां थीं। ये अपने अस्तित्व का एक अनमोल अंश जैसे वे स्वयं से बिलग रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।